हेलो मेरे स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर अरविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि आयनिक इक्विलिब्रियम में होता क्या है। अब फॉर्मली मैं आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू कर रहा हूं। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्टडी करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में किसी इलेक्ट्रोलाइट को डालने से जो सॉल्यूशन बनता है उसके नेचर का स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ओस्टवाल्ड का थ्योरी है, ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ। इसके अकॉर्डिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट होकर के अपने डिसोसिएटेड फॉर्म एंड अनडिसोसिएटेड फॉर्म के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है। मींस किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हमारा वीक एसिड, वीक बेस को वाटर में डालोगे तो पार्शियली डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होकर के अपने डिसोसिएटेड पार्ट एंड अनडिसोसिएटेड पार्ट के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा। तो चलिए शुरू करता हूं। पहले मैं वीक एसिड को ले रहा हूं, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। राइट, वीक एसिड एच से हम लोग वीक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। एच हुआ हमारा वीक एसिड, एच लेते हैं एसिड H प्लस के लिए और ए हमारा एसिड। वीक एसिड डिसोसिएट होकर के H प्लस एंड ए माइनस में कन्वर्ट होता है। ये वीक एसिड है, वीक एसिड। अब इस वीक एसिड का सी दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड और अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पे सॉल्यूशन में मिस वेजन ओनली एसिड होगा तो इसका कंसंट्रेशन सी होगा, H प्लस जीरो होगा, ए माइनस भी जीरो होगा, क्योंकि जिस समय आप एसिड को लोगे उस समय ही डिसोसिएट नहीं होगा, उसके कुछ सेकंड्स बाद होगा। इसलिए इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पे H प्लस और ए माइनस का कंसंट्रेशन जीरो जीरो होगा, एसिड का सी होगा। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे हमारा एसिड डिसोसिएट होगा। अब इस एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, इसका मतलब हुआ कि 1 मोल का अल्फा पार्ट डिसोसिएट होगा तो सी मोल का सी अल्फा डिसोसिएट होगा। सी अल्फा डिसोसिएट हो गया तो बचा कितना, सी माइनस सी अल्फा। बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसका 1 मोल डिसोसिएट होगा तो इसका 1 प्रोड्यूस होगा, तो इसका सी अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो इसका सी अल्फा प्रोड्यूस होगा, इसका भी सी अल्फा प्रोड्यूस होगा। अब हमारा वीक एसिड यहां पे डिसोसिएट होकर के इक्विलिब्रियम फॉर्म किया है तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करेंगे। यह K हुआ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। राइट, अब एक K किसके इक्वल होगा, एक कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस सी अल्फा हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस ए बी सी अल्फा बाई कंसंट्रेशन ऑफ एच ए सी माइनस सी अल्फा। यहां से देखो सी अल्फा कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। यह हमारा हुआ ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ इसको बोलते हैं, या इक्वेशन ए लिखते हैं इसको, ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ। राइट, यहां पे K है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, सी इनिशियल कंसंट्रेशन, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब यहां पे अगर हम अप्रोक्सीमेशन करें, इफ अल्फा इज वेरी लेस देन 1, अगर अल्फा 1 से बहुत बहुत छोटा हो देन 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए इसे पुट करो इसको तो K इक्वल टू हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर और अल्फा इक्वल टू हो जाएगा K बाई सी रूट अंडर
इसको इक्वेशन बी लिखेंगे। तो आप देख लो यहां पे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, सी कंसंट्रेशन है। डिसोसिएशन कांस्टेंट एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो टेम्परेचर के अलावा किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब के कांस्टेंट होता है किसी एसिड का, तो फिक्स हो गया। अगर डिग्री ऑफ अगर कंसंट्रेशन चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप सबको मैं पहले पढ़ाया हूं, पहले वीडियोस में, और आपको पता होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के अलावा किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ओके, जो आप देख रहे हो यहां पे सी। तो यह हुआ हमारे वीक एसिड का डिसोसिएशन किस तरह से हो रहा है। वीक एसिड हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यह अब डिसोसिएट होकर इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है और इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन है। सेम तरीका से वीक बेस भी डिसोसिएट होगा। यहां पे मैं एसिड की जगह पे बेस लिख दूंगा, सेम एक्सप्रेशन रहेगा। हाँ, बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एच की जगह पे मैं BOH लूंगा, बी फॉर बेस, OH क्योंकि बेस OH रिलीज करता है, और ये डिसोसिएट होकर B प्लस और OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, राइट। यहां पे अल्फा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और C हुआ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के बदले क्या हो जाएगा, बेस। सब कुछ सेम रहेगा, केवल एसिड की जगह पर बेस होता जाएगा। ऐसे में के की जगह पे लिखा जाएगा KB डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। यहां एक्सप्रेशन बदलेगा क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय नीचे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ BOH, लेकिन वैल्यू सेम ही रहेगा। KB के की जगह पे KB लिखेंगे क्योंकि B प्लस के जगह पे भी C अल्फा ही होगा, OH माइनस की जगह पे C अल्फा होगा, और BOH की जगह पे C माइनस C अल्फा होगा, सेम रह जाएगा। ये केवल K की जगह पे KB हो जाएगा। अब यहां भी आइए, अल्फा अगर 1 से बहुत बहुत छोटा है तो 1 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन A की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इक्वेशन अब AB हो गया उसका, तो इसको इक्वेशन हो गया C, ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा D। तो फ्रॉम इक्वेशन C पुट करेंगे तो KB की जगह पे हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, अल्फा इक्वल हो जाएगा KB बाई C। सब कुछ जहां जहां K था वहां ये भी हो गया क्योंकि वो वीक एसिड के लिए था, वीक बेस के लिए। ओके, वीक एसिड वीक बेस दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट है और दोनों ही ओस्वाल्ड डाइल्यूशन को फॉलो करता है। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं डिसोसिएशन ऑफ वाटर। वाटर किस तरीका से डिसोसिएट होता है उसका हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। वाटर के डिसोसिएशन का। वाटर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट, वाटर हमारा तो इलेक्ट्रोलाइट के में काउंट नहीं होता है, बट वाटर भी पार्शियली डिसोसिएट होता है और डिसोसिएट होकर के अपने डिसोसिएटेड फॉर्म एंड अनडिसोसिएटेड फॉर्म के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है हमारा वाटर। देखिए, डिसोसिएशन ऑफ वाटर वाटर पार्शियली डिसोसिएट होकर के H प्लस और OH माइनस प्रोड्यूस करता है और इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। इस इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KD से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि यह डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है। यह डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर हुआ। राइट, यह एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, द कांस्टेंट होगा। अब इस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को इधर फेंक दे रहा हूं, KD इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। राइट, KD भी कांस्टेंट है और वाटर का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होता है क्योंकि वाटर बहुत कम डिसोसिएट होता है, इसलिए वाटर का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हैं हम लोग यहां पे। तो दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट तीसरा कांस्टेंट होगा, तो यहां पे हो गया KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस।
इसको हम लोग के डब्ल्यू बोलते हैं। के डब्ल्यू बोलते हैं क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट तीसरा कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट का नाम के डब्ल्यू क्यों हुआ? इस के डब्ल्यू को बोलते हैं हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसका नाम है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर के आयन का प्रोडक्ट। वाटर का आयन क्या है? H प्लस और OH माइनस, और एक इसके इक्वल है H प्लस और OH माइनस के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल है। मीन्स वाटर के आयन के प्रोडक्ट के इक्वल है, इसलिए इसका नाम हुआ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, अब इस के डब्ल्यू के बारे में कुछ और आगे पढ़े हम लोग। एट रूम टेम्परेचर मीन्स 298 केल्विन टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे के डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -14। वाटर का आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10 टू द पावर -14 होता है रूम टेम्परेचर पे। ओके, अब पुट करेंगे उसी क्वेश्चन में। एट रूम टेम्परेचर कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू क्या होगा? 10 टू द पावर -14। ओके, याद रखेंगे हम लोग। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं रिलेशन अमॉन्ग के, केबी एंड के डब्ल्यू। रिलेशन अमॉन्ग के, केबी एंड के डब्ल्यू। रिलेशन अमॉन्ग के, केबी एंड के डब्ल्यू। चलिए देखिए, यहां पे एक वीक एसिड ले रहा हूं HA, डिसोसिएट होकर H प्लस एंड A माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन C है, इनिशियल कंसेंट्रेशन। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, एट T इज इक्वल टू 0। इसका कंसेंट्रेशन C होगा, इसका 0 होगा। हालांकि इसके लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काम हो जाएगा हम लोग का। हमारा वीक एसिड डिसोसिएट होकर के अपने डिसोसिएटेड पार्ट एंड अनडिसोसिएटेड पार्ट के बीच में इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है। इस इक्विलिब्रियम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वीक एसिड का है। K इक्वल होगा कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस बाई कंसेंट्रेशन ऑफ HA। इक्वेशन 1 हो गया। अब ये अगर एसिड है तो यह इसका कंजुगेट बेस हुआ, क्योंकि आपको मैं बताया हूं एसिड से H प्लस निकलने के बाद जो बनता है वो कंजुगेट बेस कहा जाता है। अब इस कंजुगेट बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट यहां देखते हैं। डिसोसिएशन ऑफ कंजुगेट बेस A माइनस वाटर में डाला गया। देखो जी, बेस वो होता है जो वाटर में जाकर के OH माइनस प्रोड्यूस भी करे, और बेस वो भी होता है जो वाटर में जाकर के वाटर से H प्लस ले और फिर OH माइनस प्रोड्यूस कर देता है। यहां पे माइनस वाटर से H प्लस लिया और HA बन जाता है, और प्लस OH माइनस प्रोड्यूस कर दिया। अब ये जो हमारा बेस है A माइनस कंजुगेट बेस, इसका यह डिसोसिएशन का इक्वेशन है। तो इस यहां पे डिसोसिएट होकर के HA और OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग Kb से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि बेस का डिसोसिएशन हो रहा है। तो Kb इक्वल टू होगा कंसेंट्रेशन ऑफ HA इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाई कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस। हम लोग वाटर का कंसेंट्रेशन नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि वाटर का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, लिक्विड है, और उसको 1 मानते हैं। राइट, अब इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को। देखो, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो। लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? K इंटू के बी। राइट साइड में क्या हो जाएगा? देख लो, HA से HA कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें HA नीचे है और इसमें HA ऊपर है।
ए माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसमें ए माइनस न्यूमरेटर में है और यहाँ पे माइनस डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, H प्लस इंटू एच माइनस, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। और आप सबको पता है कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस को क्या बोलते हैं, KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो K इंटू KB इक्वल टू क्या हो गया, KW। दिस इज द रिलेशन अमॉन्ग K, KB एंड KW, राइट। इस इक्वेशन को आप कोई भी नंबर दे सकते हो, मान लो 3 स्टार दे दिया, अपने अकॉर्डिंग आप नंबर दे देना। यह रिलेशन है, लेकिन यहां पे के भी क्या है पर समझना बेहद जरूरी है। के ऐसा नहीं, के है के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और के भी डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस नहीं है। के भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अगर के हमारा किसी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो इस एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा, उस कंजुगेट बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी है, और KW तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है ही। जैसे मान लो HCl का डिसोसिएशन कांस्टेंट के है, तो के भी पता है क्या होगा, Cl माइनस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि HCl से H प्लस निकलने के बाद Cl माइनस जो बनता है वो कंजुगेट बेस होता है। तो यह के भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, याद रखना है यहां पे। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लॉग के फॉर्म में वी नो दैट K into KB is equal to KW, taking log both side. log K plus log KB log KW माइनस मल्टीप्लाई कर दो, log K माइनस log KB माइनस log KW, ये हो जाएगा PKA, क्योंकि P इक्वल टू होता है निगेटिव लॉग। निगेटिव लॉग एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो निगेटिव लॉग की जगह पे P हो जाएगा, तो PKA, ये हो जाएगा PKB, ये हो जाएगा PKW, रिलेशन आ गया। एट रूम टेम्परेचर KW होता है 10⁻⁻14, तो PKA प्लस PKB इक्वल टू कितना हो जाएगा, निगेटिव लॉग 10⁻⁻14, -14 पीछे आएगा प्लस हो जाएगा, और PKA प्लस PKB इज इक्वल टू हो जाएगा 14 इंटू log 10। log 10 वैल्यू 1 हो जाता है, तो आप लिख सकते हो PKA प्लस PKB इज इक्वल टू 14। तो रूम टेम्परेचर पे PK प्लस PKB इक्वल टू 14 होता है, राइट। यह रिलेशन है, याद रखना होगा, आगे बहुत काम आएगा। इस तरीका से यह वीडियो यहीं पे ओवर हो रहा है, अगला वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।